हाय फ्रेंड्स। हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, परिंदा प्रतीक है कैदी का। परिंदे कहानी जो है यह निर्मल वर्मा की सर्वाधिक चर्चित कहानियों में से है। यह न सिर्फ अपनी चित्रात्मक भाषा के जरिए एक नए शिल्प प्रयोग को सामने लाती है, बल्कि कथ्य के स्तर पर भी कई परंपरागत प्रतिमानों को तोड़ती हुई नजर आती है। दोस्तों, परिंदे एक प्रेम कथा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में पहले भी प्रेम कथाएं कम लिखी गई हों। हिंदी कथा लेखन के आरंभिक चरण में ही उसने कहा था ये प्रेम कथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की है और जाह्नवी जैनेन्द्र जैसी शानदार प्रेम कथाएं सामने दिखती हैं। किंतु जो परिंदे हैं यह अपनी पूर्ववर्ती प्रेम कथाओं से एक बिल्कुल अलग जमीन पर रची गई कहानी है। यहाँ एक और जहां खोए हुए प्रेम की तड़प है, तो दूसरी ओर उस प्रेम से मुक्त होने की छटपटाहट भी देखने को मिलती है। परिंदे कहानी के केंद्र में है लतिका, जो एक पर्वतीय शहर के आवासीय गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल की वार्डन है। लतिका मेजर गिरीश नेगी से प्रेम करती थी, लेकिन यह प्रेम अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाता और मेजर गिरीश नेगी की मृत्यु हो जाती है। लतिका का प्रणय पुष्प असमय ही कुम्हला जाता है। तब से लतिका अपने पूर्व प्रेम की स्मृतियों को धरोहर बनाए जिए जा रही है। अपने वर्तमान से आंखें चुराए अतीत का हस्तक्षेप उसे वर्तमान को जीने नहीं दे रहा और उसकी जिंदगी में अतीत का ही दबाव बना है, जिसके कारण लतिका अपने सहकर्मी हुबर्ट के प्रेम से आंखें चुराती है। एक अन्य सहकर्मी डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन लतिका कुछ भी समझ नहीं पाती है। तो दोस्तों, आज हम इसी परिंदे जो ये प्रेम कथा है इसकी तात्विक समीक्षा पर चर्चा करेंगे। हर नारी की जिंदगी में मजबूरियां भी हैं, विद्रोह भी हैं और सबकी जिंदगियां एक दूसरे से उलझी और बंधी हुई भी हैं। कभी उसे शरीर की मांग झुका देती है तो कभी अकेलेपन की यातना। इस अकेलेपन की यातना को मुखर करने वाले प्रथम कथाकारों में से एक प्रमुख नाम है और वो है निर्मल वर्मा का और उनकी कहानी परिंदे का। दोस्तों, यह कहानी कला की दृष्टि से उत्तम है ही, वहीं दूसरी ओर यह लेखक की कहानी कला का प्रतिनिधित्व करती हुई भी दिखाई देती है। कला की दृष्टि से की गई प्रस्तुत कहानी की समीक्षा भी इसके महत्व और विशेषत्व की उद्घोषणा कर देती है। दोस्तों, कहानीकारों और विद्वानों ने कहानी के 6 तत्व निश्चित किए हैं: कथा वस्तु या कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और अंतिम है उद्देश्य। हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसके इन तत्वों के आधार पर देखेंगे कि यह कहानी कहाँ तक एक अच्छी कहानी है। अब हम सबसे पहले कथा वस्तु या कथानक के आधार पर इस कहानी की समीक्षा करते हैं। दोस्तों, यह किसी भी कहानी का मूल आधार होता है, यानी कि किसी भी कहानी का कथानक, और प्रत्येक कहानी में कोई ना कोई कथा वस्तु या कथानक अवश्य होता है। उत्कृष्ट कथानक वही माना जाता है जिसमें कहानी का सांसारिक प्राणियों के सुख दुख, कार्य व्यापार एवं उनकी गतिविधियों का मनोवैज्ञानिक चित्र अंकित करता है। दोस्तों, कथा वस्तु का आरंभ अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी कुशल कहानीकार कहानी की मूल संवेदना को अप्रत्यक्ष रूप में प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देता है और प्रस्तुत कहानी का प्रारंभ लतिका से होता है। लड़कियों के 1/3 विद्यालय की अध्यापिका लतिका अपने आप में बिल्कुल अकेली है। घर से दूर हॉस्टल में रहने वाली लतिका घर और घर वालों के लिए तरसती है। कैप्टन गिरीश नेगी से प्रेम में असफल होने के बाद वह किसी और से कभी प्रेम ही नहीं कर सकी। कारण था मिस्टर नेगी के प्रति वह अटकाव, आकर्षण, जो उसके बाद भी उसे हमेशा परेशान करता रहता था। दोस्तों, परिंदे की भांति ही लतिका भी अब और संपर्क के लिए ललकती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती है। प्रस्तुत कहानी की मुख्य कथा वस्तु कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल पहाड़ी कस्बे के ईसाईयत में डूबे वातावरण की है, यानी कि जो वहां का वातावरण है वो ईसाई धर्म से प्रेरित है, जिसमें लतिका भी अपने अतीत की स्मृतियों की मधुर वेदना
के वेदना लिए जीवन को व्यतीत करती जाती है। कहानी में बाह्य घटनाएं कम और मानसिक आपको अधिक देखने को मिलेंगी। मतलब उसमें दिखाया गया है लतिका का मानसिक द्वंद्व इस कथानक की मतलब आकर्षण का आप इसे केंद्र कह सकते हैं। आधुनिक संदर्भों में निरंतर अकेले होते जा रहे व्यक्ति जो एक तरह से हमें इसमें लतिका के रूप में दिखाए हैं, उनके अंतर्मन की अनुभूतियों से युक्त कहानी का कथानक रोचकता, जिज्ञासा, कौतूहलता, चरमोत्कर्ष तथा अंत आदि से संपन्न है और यह सब कथा वस्तु की को सशक्त और प्रभावी बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कथा वस्तु की दृष्टि से परिंदे कहानी एक सफल और सशक्त कहानी है। अब हम जानते हैं पात्र यानी कि चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह कहानी कितनी सशक्त है। दोस्तों, कहानी का आकार सीमित होता है, यानी कि सीमित शब्दों में ही कोई कहानी लिखी जाती है, क्योंकि यह कोई उपन्यास तो है नहीं कि जितना मर्जी बड़ा लिख लिया जाए और कितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाए। कहानी में शब्द भी मतलब आकार भी सीमित होता है और जो इसमें पात्र होते हैं उनकी संख्या भी सीमित होती है। यदि हम पात्रों की दृष्टि से इस कहानी को देखते हैं तो इसमें कुल मिलाकर 8 चरित्र हैं। कौन कौन से? लतिका, ह्यूबर्ट, गिरीश नेगी, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड और फादर आलमंड, करीमुद्दीन और जूली। यानी और इसमें जो स्त्री चरित्र है वो एक विशेष वर्ग और वातावरण से संबंधित दिखाया गया है। कहानीकार ने लतिका के माध्यम से आधुनिक समाज में संपर्कों के लिए ललकती किंतु साथ ही साथ संपर्कों से कटी उस नारी का चित्रण किया है जो अपने ही एकांत में पिंजरे में बंद परिंदे की तरह छटपटाती है। यानी कि लतिका चाहती भी है कि वो बाहर निकले और अपनी इस जिंदगी से जो वो जीवन जी रही थी अतीत का, उससे बाहर निकलना भी चाहती थी, लेकिन निकलती भी नहीं है। लतिका और ह्यूबर्ट के चरित्र निसंदेह स्वतंत्र व्यक्तित्व से युक्त और नगरीय जीवन से संबंधित भी दिखाए गए हैं और साथ ही साथ ये दोनों अंतर्मुखी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पात्र की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी यानी कि परिंदे कहानी एक सशक्त कहानी है। कथोपकथन, जिसे हम संवाद भी कहते हैं, उसकी दृष्टि से इस कहानी की समीक्षा जानते हैं। दोस्तों, किसी भी कहानी के संवाद सदैव छोटे, चुस्त, चटुल, प्रभावी, रोचक, पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल होने चाहिए, तभी कोई भी कहानी भाषा ये पात्रों की संवाद की दृष्टि से सशक्त कहानी मानी जाती है। यदि संवादों की दृष्टि से घटनाओं की कमी, अंतर्मुखी चरित्रों की प्रधानता एवं संकेत शैली का प्रमुखता के कारण प्रस्तुत कथा में संवादों का अवसर कम ही मिला है, क्योंकि यह कहानी ज्यादातर मानसिक द्वंद्व के रूप में दिखाई गई है, किंतु प्रयुक्त संवाद पूर्ण रूप से गुणयुक्त बन पड़े हैं। यानी कि जितने संवादों का कहानीकार ने इस कहानी में प्रयोग किया है सभी बहुत ही सशक्त, रोचक और पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल हैं। ये कथा के विकास और चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो वातावरण का निर्माण करने में भी जो संवाद हैं अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। जूली लतिका, लतिका गिरीश और मिस वुड फादर आलमंड आदि के संवादों में हमें संक्षिप्तता, सरलता और स्वाभाविकता देखने को मिलेगी। संवाद की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि यह कहानी एक सफल और सशक्त कहानी है। अब जानते हैं देशकाल एवं वातावरण की दृष्टि से इस कहानी के बारे में। कहानी को सफल, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किसी एक स्थान और एक समय की घटनाओं का चित्रण ही किया जाता है और वातावरण का मूल कथा के साथ तादात्म्य होना बहुत आवश्यक है। इससे कहानी में स्वाभाविकता का समावेश होता है। और देखा जाए तो प्रस्तुत कहानी परिंदे का वातावरण रानी खेत जैसे एक छोटे से पहाड़ी कस्बे का है, जहां सब कुछ ईसाइयत और अंग्रेजियत से रंगा हुआ, यानी कि ईसाई और अंग्रेजी जो अंग्रेज है उनसे ओतप्रोत है वहां का जो वातावरण है। कहानी का वातावरण ऐसा है जो पात्रों की आंतरिक गतियों और मनस्थितियों को भी व्यक्त करता है। श्री धनंजय वर्मा के शब्दों में परिंदे का वातावरण और चित्रण हमें ऐसा लगेगा जैसे वो विदेशी सा हो, क्योंकि वह समानतः परिचित भारतीय वातावरण से एकदम भिन्न और एक विशिष्ट परिवेश का ही है।
अन्यथा अनुभूतियों और संवेदनाओं में वह किसी भी को विदेशी सा नहीं लगता है। मिस्टर ह्यूबर्ट का अपनी मृत पत्नी को याद करते रहना, लतिका के सन्मुख असफल प्रेम प्रस्ताव एवं लतिका का भावानुकूल स्थिति में आंतरिक कुंठाओं से ग्रस्त रहना, पूर्व स्मृतियों में खोए रहना, अभावों का करते रहना, भावों को सहते रहना, इसको बिल्कुल भारतीय बना देता है। अतः हम कह सकते हैं कि देशकाल और वातावरण की दृष्टि से यह कहानी सजीव बन पड़ी है। भाषा शैली की दृष्टि से इस कहानी को देखते हैं। किसी भी कहानी की भाषा सरस, सुबोध एवं प्रभामय होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कहानी को दुरूह बना देता है। प्रस्तुत कहानी में प्रयोग की गई भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है उसका कथा, पात्र और वातावरण के अनुकूल होना। आंग्ल परिवेश की इस कथा की भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से किया गया है। साथ ही इंग्लिश की सरल व्यवहारिक शब्दावली जैसे गपशप, हंसी मजाक और साथ ही साथ उर्दू आदि का भी यथास्थान प्रयोग किया गया है। और कहीं कहीं कुछ सुक्तियां जैसे सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल, इनका भी प्रयोग किया गया है। और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है जैसे किरकिरा करना, चेहरा लाल होना आदि। ये सब कहानी को स्वाभाविक बना देता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा शैली की दृष्टि से यह कहानी एक सशक्त और सफल कहानी है। अब हम अंतिम तत्व यानी कि उद्देश्य की दृष्टि से देखते हैं कि यह कहानी कितनी सफल है। दोस्तों, सामान्य किसी भी कहानी का उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, साथ ही उसमें जीवन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण भी चित्रित किए जाते हैं। कहानीकार का उद्देश्य जो भी हो, उसमें स्वाभाविकता एवं लेखक की निष्ठा का भाव अवश्य होना चाहिए। प्रस्तुत कहानी का प्रधान उद्देश्य है आधुनिक समाज को संपर्कों के लिए ललकता और संपर्कों से कटी नारी और उसकी आंतरिक घुटन का यथार्थ चित्रण करना। साथ ही साथ प्रेम और तदजनित कुंठाओं का दिग्दर्शन, वर्ग के अंतः और बाह्य वातावरण को मुखर करना भी इस कहानी का उद्देश्य है। एक विशेष मूड और मनस्थिति, असफल प्रेम के कुंठाग्रस्त मानस का प्रकटीकरण आदि को प्रस्तुत करना भी हम इस कहानी का मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं। और यदि देखा जाए तो इन सब की दृष्टि से यह कहानी बहुत सफल और सशक्त कहानी है, क्योंकि कहानीकार ने इन सब का प्रयोग बड़े ही अच्छे तरीके से कहानी में किया है। लेखक ने अकेलेपन की परतें स्तर दर स्तर खोली हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस कहानी का जो उद्देश्य है उस दृष्टि से यह कहानी एक सफल कहानी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी परिंदे कहानी कला की दृष्टि से सफल और लेखक की कहानी कला का प्रतिनिधित्व भी करती है। मूलतः यह भाव विशेष और मनस्थिति विशेष की कहानी है, जिसमें क्षण विशेष की पकड़ और आश्चर्यचकित कर देने की प्रवृत्ति है। यहाँ वस्तु, चरित्र, यथार्थ, दृष्टि, भाषा, वातावरण सब एक ही व्यक्ति के मूल में केंद्रित है। दोस्तों, मुख्यतः यह कहानी एक विशेष मूड और मनस्थिति की कहानी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिंदे कहानी अपने सभी तत्वों के आधार पर एक सफल कहानी है। दोस्तों, आज हमने जाना परिंदे कहानी की तात्विक समीक्षा के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।